मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का शीर्षक है स्वयं जानिए आपकी मृत्यु कब होगी। नो योर सेल्फ व्हेन विल यू डाई। जी हाँ मित्रों, बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है। आज के 5 साल पहले मैंने मृत्यु पर वीडियो दिया था जो आज तक वायरल है और आप लोगों का डिमांड था, इस नाते इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। अगर इसके नियमों को सही से आप जान गए तो आप स्वयं अपना मृत्यु का समय निकाल सकते हो, क्योंकि मृत्यु ही निश्चित है और बाकी सब जीवन में अनिश्चित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये लग्न और कस्प कुंडली एक में मैं दे रहा हूं उदाहरण के लिए, और ये मेष लग्न की कुंडली है। किसी भी कुंडली पर इसी नियम से, जो नियम बता रहा हूँ, आप मृत्यु का समय निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु पर एक केपी ज्योतिष के अंदर मैं बता रहा हूँ। इसके ही नियम सटीक, साइंटिफिक है और विश्वसनीय है। देखिए, अब तक जो भी आप मृत्यु के बारे में पढ़े हो, लग्न और अष्टम भाव और उनके स्वामियों से पढ़े हो, लेकिन हम इसमें लग्न भाव के उप नक्षत्र स्वामी से मृत्यु का समय बताएंगे, आपका आयु खंड बताएंगे और मृत्यु का समय कैसे निकालोगे ये भी बताएंगे। तो देखिए, ऐसा है, आप सभी जानते हो, अब तक अध्ययन किए हो, जो प्रचलित ज्योतिष है कि 2 और 7 भाव मारक होते हैं कुंडली का। लेकिन हम भाव से देखते हैं, लेकिन यहाँ लग्न के उप नक्षत्र स्वामी, हम अष्टम भाव को नहीं देखते, लग्न के उप नक्षत्र स्वामी। ये देखिए लग्न है और इसका जो उप नक्षत्र स्वामी है सब स्टार लॉर्ड मैंने भाव का प्रथम भाव केपी कस्प चार्ट के अंतर्गत हम उसी से इसका अध्ययन करते हैं। अब हम बताते हैं आयु खंड। आयु खंड 3 होता है। एक अल्पायु होता है, दूसरा मध्यायु होता है, तीसरा दीर्घायु होता है। दीर्घायु से हम शुरू करते हैं। दीर्घायु जो योग होता है वो 66 वर्ष से ऊपर होता है। दीर्घायु का मतलब होता है 66 वर्ष से अधिक, 100 वर्ष तक, 125 वर्ष तक, 75 वर्ष तक आप जी सकते हो, तो दीर्घायु खंड कहते हैं। मध्यायु खंड वो है कि 33 वर्ष से 66 वर्ष के बीच अगर आपकी मृत्यु होती है तो वो मध्यायु खंड। अल्पायु खंड है कि जन्म से लेकर के 30 वर्ष तक, 33 वर्ष तक आपकी मृत्यु हो जाए। तो 0, 33, 33, 66 और 66 से अधिक अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु होता। अब दीर्घायु हम बताते हैं लग्न का उप नक्षत्र स्वामी, इस भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर 1, 5, 9, 11 इन भावों को बता रहा है। 1, 5, 9, 11 1 माने होता है यह और 5 माने आप देखिए यह है, 9वां भाव यह है, 11वां भाव, मतलब 1, 9, 5 भावों का ही सिग्निफिकेटर है स्वयं के द्वारा अपने नक्षत्र। तो आदमी दीर्घायु खंड में आता है, अर्थात उसकी मृत्यु 66 वर्ष के बाद ही होगी। और अगर लग्न भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 7 जिसको आप जानते हैं, 2, 7, 6, 8 और 12 इन भावों का सिग्निफिकेटर हो। साथ ही हर कुंडली के बाधक भाव होते हैं। चर लग्न के लिए 11वां, चर लग्न के लिए 11वां भाव, ये चर लग्न है मेष लग्न। स्थिर लग्न अगर यहाँ वृष होता तो 9वां भाव, और अगर यहाँ मिथुन होता तो स्वभाव लग्न तो 7वां भाव, ये बाधक होता है। अर्थात 1, 5, 9, 11 जो दीर्घायु खंड हमने बताया है, अगर वो चर लग्न रहेगी तो 11वां भाव बाधक हो जाएगा। 1, 5, 9 ही आपको देखना रहेगा, वो आ जाएगा मारक वाली स्थिति। मतलब मारक और बाधक भाव मिला करके हैं 2, 7, 6, 8 और 12, और चर लग्न का 11वां, स्थिर लग्न का 9वां और द्विस्वभाव लग्न का 7वां। इसको आप कंट्रोल देख लीजिए। अब जिस कुंडली में हमने दीर्घायु बताया कि 5, 9, 11, लेकिन
जिस लग्न के सब लाड़ में 1 5 9 11 भी आया हो और 2 7 6 8 12 इसमें भी मिश्रित भाव आए हो, दोनों में मिला के 1 5 भी आ गया 6 8 12, तो यह मध्याय खंड में आता है, अर्थात 33 वर्ष से 66 वर्ष। अब अल्पायु खंड, अल्पायु का मतलब है जिसमें 2 7 6 8 12 और बाधक खंड, यही भाव है जिसमें केवल आए हैं, उसमें दीर्घायु का कोई भाव नहीं आया है, तो अल्पायु खंड होता है, अर्थात 0 से 33 वर्ष। इस तरह से अल्पायु खंड 0 से 33, मध्यायु खंड 33 से 66 और दीर्घायु खंड 66 से अधिक। ये आपके समझ में आ गया। अब हम आते हैं कि यह तो पता चल गया ग्रहों को देख करके, अगर लग्न का उप नक्षत्र स्वामी, लग्न भाव का प्रथम भाव का सब स्टार लार्ड भाव कुंडली से आपको देखना होगा कस्प कुंडली। अगर वो 1 5 9 11 बता रहा है, दूसरे अन्य भाव नहीं आए हैं, तो आप दीर्घायु होंगे। अगर लग्न का उप नक्षत्र स्वामी 2 7 6 8 12 या बाधक भावों को ही बता रहा है, तो अल्पायु खंड होगा। और अगर दोनों का दीर्घायु और अल्पायु का मेल जोल है, मिश्रण है, तो मध्यायु खंड होगा। यह तो क्लियर हो गया। एक चीज़ और बता दें कि अगर आप अल्पायु में आ रहे हो, तो शनि ग्रह की दृष्टि अगर यहाँ है या जुति है, लग्न से संबंध, अगर लग्न का सब लाड़ ही शनि है, तो एक खंड आपका बढ़ जाएगा। मतलब अगर अल्पायु हो तो आप दीर्घायु हो जाओ, क्योंकि शनि ही आयु वृद्धि कारक होता है, आयु का कारक ग्रह, दीर्घायु का कारक होता है। दीर्घ ग्रह है ही, दीर्घ माने मंद गति से चलता लेकिन दीर्घ है वो। तो दूसरा विषय हो गया। अब हम बताते हैं, फिर आते हैं इस विषय पर कि आप कैसे निर्धारित, कैसे आपको मालूम हो गया कि हम अल्पायु में हैं, मध्यायु में हैं कि दीर्घायु में। ये तो आप ज्ञात कर लिए हमारे इसी से। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पुश करिए, आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर। एक बात और बता दें कि अगर कुंडली का नियम या कोई केपी ज्योतिष का नियम सीखना तो मेरा केवल वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके भगा के मन देखिए, नहीं तो आपका देखना बेकार हो जाएगा। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि लग्न का समलाड़ केवल मारक भावों को, बाधक भावों को ही बता रहा था। 2 7 6 8 12 को बता रहा है। बाधक भाव को मतलब चर लग्न के लिए 11वां भाव अगर आया है, स्थिर लग्न के लिए 9वां आ गया है उसमें, और द्विस्वभाव लग्न के लिए 7वां भाव आ गया है, तो भी बाधक हो जाता है। तो 2 7 6 8 12 आया है और बाधक भाव आए हैं, दीर्घायु नहीं आया है, तो अल्पायु योग होता है। 33 वर्ष के अंदर उसका देहांत हो। और अगर दीर्घायु और अल्पायु योग का मिश्रण आया है, अर्थात 1 5 9 11 में से भी कुछ भाव आए हैं, कुछ भाव 2 7 6 8 12 और बाधक भाव, तो यह 33 से 66 वर्ष होता है। अगर केवल 1 5 9 11 भाव ही आए हैं तो दीर्घायु खंड होता है। लेकिन अगर चर लग्न है तो 11वें भाव को आप मारक भाव में गिन लीजिएगा, 1 5 9 ही गिनिएगा। तो इस तरह से अब आपको आयु खंड पता चल गया। अब आयु खंड के बाद आपको दशा अंतरदशा देखना होगा, समय निर्धारण किस ग्रह की महादशा चल रही है उस आयु खंड के अंदर देखिए। अगर आप अल्पायु हैं तो 33 वर्ष के अंदर जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसमें क्या 2 7 6 8 12 मेनली 2 7, आप ये भी जान लीजिए 6 8 12 या बाधक भाव आ रहे हैं, तो जिस ग्रह में भाव आ रहे हैं और उसका समलाड़ भी सपोर्ट कर रहा, तो उसी महादशा में मृत्यु होगी। मान लीजिए महादशा में समलाड़ भी सपोर्ट कर रहा है महादशा स्वामी का, तो उसी के अंतरदशा में मृत्यु होगी। लेकिन अगर समलाड़ सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस अंतरदशा को तलाशिए जिसमें 2 7 6 8 12 भी आए हों और समलाड़ भी सपोर्ट, तो उस अंतरदशा में मृत्यु होगी, लेकिन वो 33 वर्ष के अंदर ही हो। ऐसे दीर्घायु में है उसके समय को देख लीजिए, महादशा अंतरदशा को,
ऐसे मध्याय में, ऐसे दीर्घायु में। तो इस तरह से आप उसी आयु खंड में महादशा, अंतरदशा नाथ, प्रत्यंतर दशा नाथ तक जा करके समय निर्धारित कर सकते हैं, जिनमें जो भाव बताया हूँ वही भाव अगर आए हैं। अब गोचर की स्थिति भी आपको देखना होगा। उस समय शनिश्चर, राहु और केतु, इनमें से कोई ग्रह 8वें भाव से संबंधित होगा, उसमें बैठा होगा। तो अगर इस भाव से गोचर में वो है और दशा अंतरदशा नाथ बता रहा तो उसी समय मृत्यु हो। और भी दिन महीना निकालना है तो हम गोचर से सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों का गोचर देख करके वो समय भी निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु होगी उसी आयु खंड में ही। इसको बहुत विस्तार न दे करके जितना बताया हूँ, इतना वीडियो को स्किप न करके पूरा देखिए या एक बार 2 बार देखिए, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने मृत्यु के बारे में स्वयं जान जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं बंद करता हूँ।